हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दिस इज एडवोकेट बिंदु थापाई, राजस्थान हाई कोर्ट। आज हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट लीगल वैकेंसी है। लो वैकेंसी आई है, कहाँ पर आई है उसके बारे में बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे कि ये जो वैकेंसी है कितने पोस्ट पर आई है और पोस्ट क्या है, यहाँ पे संख्या क्या है, यहाँ पे सैलरी कितनी मिलेगी, कौन सी एज तक जो है हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, यहाँ पे वर्क कैसा होता है, एप्लीकेशन फॉर्म हमें जो है उसको कैसे फिल करना है, सब कुछ रहता है। साथ ही इसमें सिलेक्शन कैसे होता है, सिलेबस वगैरह क्या कुछ है या नहीं है, क्या है, जो भी है इस वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको हर एक जो चीज़ है वह इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आपको करना क्या है, वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आपको जो है सारी चीज़ें एक साथ इसी वीडियो में मिल जाती है। हम यहाँ पे बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आई लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में। यहाँ पर 2 पोस्ट है उस पर आई है। जो पहला तो रहता है तो वह रहता है कंसल्टेंट का है रिसर्च में, और दूसरा रहता है रिसर्च असिस्टेंट का। यहाँ पर अलग अलग दोनों ये पोस्ट है, लेकिन अच्छी बात ये क्या है कि यहाँ पर अगर आप चाहते हैं तो दोनों पोस्ट में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास में आगे जो मैं क्वालिफिकेशन बताऊंगी, अगर आप उसके अंदर आ रहे हैं उसके अंदर आ रहे हैं तो, और दूसरा ये भी है कि इसको जब हम अप्लाई करते हैं, मान के चलिए अगर आपने कंसल्टेंट के लिए अप्लाई किया है, अब आपको अलग से दूसरी के लिए भी अप्लाई करना है, तो एक साथ करना है या अलग अलग करना है, कैसे करना है उसके बारे में भी मैं बात करूंगी यहाँ पे इसी वीडियो में। बात कर लेते हैं कि ये वैकेंसी आपको कहाँ मिलेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, रिक्रूटमेंट में जाके आपको करियर ऑप्शन दिखेगा, और जैसे आप करियर ऑप्शन क्लिक करते हैं आपके सामने वैकेंसीज जो है सामने आ जाएगी। सबसे जरूरी है पूरे एडवर्टाइजमेंट को डिटेल में पढ़ लेना कि ये जो वैकेंसी है इसमें क्या क्या चीज मांगी गई है, कहाँ पे क्या आपको करना है। बाकी वीडियो के थ्रू मैं आपको बता ही रही हूँ। और अब बात कर लेते हैं कि यह जो वैकेंसी है क्या परमानेंट जॉब है, तो नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेस का रहता है। और जैसे कि मैं हर बार बोलती भी हूँ, जब भी मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस की यहाँ पे लीगल वैकेंसी शेयर करती हूँ, उसका एक फायदा रहता है ना कि जैसे मान के चलिए कि अभी भी अगर यहाँ पर भी एक जॉब आती तो वहां पर अगर माना जाता है कि भाई आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कहीं पर भी अगर बड़े कोर्ट में अगर आपने रिसर्च किया है तो आपको ये पोस्ट मिलेगी और यहाँ तक कि आपको सैलरी मिलती है, तो आपके पास ऑप्शन रहता है ना कि अगर आपने पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम किया है तो आपके पास ऑप्शन रहेगा। तो मेरा कहना है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट बेस की अगर आपको अच्छी जगह पे अच्छे डिपार्टमेंट में अगर आपको जॉब मिल रही है तो उसको ग्रैब कर लेनी चाहिए, क्योंकि वह गोल्डन अपॉर्चुनिटी की जैसे वर्क करती है। चलिए अब आगे चलेंगे। इंपॉर्टेंट चीज में यहाँ पे एक और शेयर कर देती हूँ कि देखिए 24 जून को इसका एडवर्टाइजमेंट आता है। बहुत ही कम समय इसमें बताया गया है। 29 जून 2025 को ये जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो बंद हो जाएगी। तो आपके पास इतना ही समय है कि आप जो है यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आपको करना है यहाँ पे, देखिए अगर आप अप्लाई कैसे करना है उसमें ईमेल आपको करना है। कैसे करना है वो मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। 29 जून लास्ट डेट रहेगी। तो अभी ऐसा सोच रही हूँ कि भाई इतना लेट क्यों बताया, तो देखिए 24 को आता है और अभी आज 26 है, और मैं आज बना रही हूँ ये वीडियो, तो आपके पास में 2 से 3 दिन रहेगा। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ करना नहीं है आपको। यहाँ पे सिंपली आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स तो रहते ही हैं। अगर आपने पढ़ाई करी है, लॉ ग्रेजुएशन आपने करी है, तो आपके पास आपके घर में ही हर एक चीज मिल जाएगी। आपको ईमेल ही तो करना है, आपको कुछ करना ही नहीं है, कुछ मिनटों का ये काम रहता है। तो अगर 1 या 2 दिन भी है तो बहुत सफिशियंट है, ठीक है। आगे अब हम बात कर लेते हैं कि पोस्ट कितनी आई है। तो लो का इसमें है कंसल्टेंट के पोस्ट जो है यहाँ पे रिसर्च में, उसमें 3 पोस्ट यहाँ पे बताई गई है, और यहाँ पे जो रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट है यहाँ पे 6 पोस्ट जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी गई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सबसे इंटरेस्टिंग चीज इसके बारे में जान लेते हैं कि यहाँ पे सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो आपको अगर आप फर्स्ट जो पोस्ट है कंसल्टेंट की पोस्ट है उसके लिए आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको 1,25,000 रुपए यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस का है, 1,25,000 रुपए रहेगा आपका, ठीक है। दूसरा, अगर आप रिसर्च असिस्टेंट में अगर आप पोस्ट में आ रहे हैं उसमें आपका सिलेक्शन होता है तो आपको यहाँ पे 90,000 नियर आपको यहाँ पे मंथली जो है यहाँ पे पेमेंट करा जाएगा, ठीक है। तो एक काफ़ी अच्छी यहाँ पे सैलरी आपको मिलती है। बाकी हाँ, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का रहता है तो आपको अदर अलाउंसेस नहीं मिलेंगे, बट हाँ अपॉर्चुनिटी ये रहती है कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में वर्क कर रहे हैं, आपके पास लॉ ग्रेजुएट है, आप वहाँ अगर आप डेली रेगुलर आप वहाँ पे काम करते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पे काम कैसे होता है, हर एक चीज़ आपके सामने आती है। तो आपके लिए बहुत भी अच्छा लर्निंग भी रहता है और एक अच्छा एक्सपीरियंस भी आप जो है वहाँ से ग्रैब कर लेते हैं। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, ठीक है।
और बाकी इसमें रहता है कि जो जजेस रहते हैं वो आपकी काम को देखते हुए वहाँ पर आपके काम को जो है बढ़ा सकते हैं, ये सब भी कर सकते हैं। और भी अदर रूल्स रेगुलेशंस टर्म्स सब रहती है, वो आपको नोटिफिकेशन में एडवर्टाइजमेंट में मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बढ़िया चीज़ ये है कि भाई यहाँ पे किसी भी तरह का कोई जो है एडवोकेसी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया कि भाई आपके साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल का। अगर आपने नॉर्मल इंटर्नशिप करी, भाई आपने लो ग्रेजुएशन आपने कर ली, आप ग्रेजुएट हो चुके हो, अब आप जो है किसी भी फर्म में काम कर रहे हो, इंटर्नशिप कर रहे हो, तो आप अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो, आपने देखा है कि इंटर्नशिप करते दौरान हम जो है कंप्यूटर का वर्क करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं, फाइलिंग वगैरह करते हैं, हम एक्सेल का, एमएस का हर एक काम करते हैं, राइट। अब वहाँ पर हमारी जो है टाइपिंग भी अच्छी हो जाती है, क्योंकि हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में टाइपिंग करना भी सीख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो इसमें क्वालिफिकेशन है, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो तो आपके सामने रखी है कि वे लो ग्रेजुएट है। अब इसके अलावा आपके पास में क्या क्या स्किल होनी चाहिए, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो पहला जो कंसल्टेंट का रहता है, उसमें आपके सामने LLB होना चाहिए, और उसके अलावा लीगल फील्ड में आपने रिसर्च किया हो, वो भी आप दिखा सकते हैं। ठीक है, और राइटिंग ये ऑप्शन मतलब ऑप्शनल नहीं है, आपको करना ही है, आपको दिखाना है। राइटिंग स्किल आप दिखा सकते हैं। ठीक है, और ऐसा इसमें प्रूफ नहीं मांगा है, आप इसको यस कर सकते हैं। अगर आप कंसल्टेंट में आ रहे हैं तो आप ये हर एक चीज़ दिखा सकते हैं कि हाँ आपके राइटिंग स्किल्स भी है, आपने ये भी किया है, आपने ये भी किया। इसके लिए अलग से आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करने हैं। ठीक है, अब इंटर्नशिप के दौरान जैसे मैंने कहा कि आपने ये सब किया ही रहता है, तो आपको आइडिया रहता है, तो भाई आप ये सब कर सकते हैं। एज कितनी है, तो 35 यहाँ पे मैक्सिमम रहेगी। कंसल्टेंट के लिए भी रहती है और रिसर्च असिस्टेंट के लिए भी 35 लास्ट एज रहती है यहाँ पे। ठीक है, बात कर लेते हैं असिस्टेंट, जो रिसर्च असिस्टेंट है उनके बारे में। तो यहाँ पर आपके सामने रिसर्च पब्लिकेशंस आपको दिखानी है। LLB तो मांगा, ये रिसर्च पब्लिकेशंस भी आपको दिखानी है। और थीसिस जैसे रहता है, अगर कोई आर्टिकल्स आपने अपने यूनिवर्सिटी के दौरान आपने लिखे हैं, अपनी पढ़ाई के दौरान आपने लिखे हैं, राइटिंग स्किल्स है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप दिखा सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेबस की। देखिए सिलेबस जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको अलग से कोई पढ़ाई नहीं है, कोई एग्जामिनेशन नहीं है। अगर ये सब नहीं है तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो यहाँ पे सिलेक्शन का मोड बताया गया है आपको। यहाँ पे जब एप्लीकेशंस आएंगी तो उसके आधार पर आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, और शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद में यहाँ पर इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। इंटरव्यू में ही क्या पूछ सकते हैं, इतना हम सोच सकते हैं, भाई हम बता सकते हैं कि जहाँ तक क्या क्या पूछा जा सकता है वो भी बात करेंगे। और साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि भाई यहाँ पर जो ईमेल करने का तरीका है वो आपको आना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है वो आपको आना चाहिए। अगर दोनों पोस्ट में अगर आप जा रहे हैं तो वो आपको कैसे करना है वो आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह की जो कॉन्ट्रैक्ट बेस की जो ये रहती है एप्लीकेशंस आती है, तो यहाँ पर कई बार क्या होता है ना कि आगे रिजेक्ट हो जाती है, कहीं ना कहीं हमसे कुछ गलती हो जाती है, और जब हम वापस इसको चेक करते हैं तब तक लास्ट डेट भी निकल जाती है। और यहाँ इस केस में भी ऐसा ही कि भाई 29 तो लास्ट डेट है, तो आज के डेट में आप जो है इसको आराम से देख के एडवर्टाइजमेंट को आप जो है फिल कर सकते हैं। सिलेक्शन फॉर्म, सिलेक्शन में आपको भाई जो अगर आप इसमें जाते हैं करियर ऑप्शन में जाते हैं तो आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिख जाएगा। एडवर्टाइजमेंट जब आप देखते हैं तो लास्ट में आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म रहता है, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको अटैच उसको भी लेना है, और उसके साथ में आपको जो अदर डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उनको अटैच करना है। और यहाँ पे पर्टिकुलर एक मेल आईडी बता रखी है जो यहाँ की रिक्रूटमेंट सेल की रहती है, वहाँ पर आपको ये जो है पोस्ट, जिस भी पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं उसको मेंशन करके ईमेल करना है। कैसे ईमेल करना है, PDF फॉर्म में करना है। भले ही आपके जो डॉक्यूमेंट है, चीज़ें हैं, वह 5 पेज है, 10 पेज है, 15 पेज है, कहने का मतलब है कि सबको कंबाइन करके PDF करना है। जो PDF नहीं करेगा उसका तो वैसे भी रिजेक्शन आ ही जाएगा। ईमेल के लिए आपको यहाँ पे recruitment.cell.sci.nic.in पर जाके यहाँ पर अपना जो है मेल आपको भेजना है। ऑल्दो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं ये जो है मेल आईडी दे दूंगी, और अगर आप जाते हैं तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको वहाँ पर ये मेल आईडी देखी जाएगी। तो बहुत सारे वे है आपको मेल आईडी देखने के। और दूसरा, जैसे कि मैंने कहा था कि अगर आप 2 पोस्ट पे जैसे मान के चलिए कि आपके साथ में रिसर्च असिस्टेंट के हिसाब से भी क्वालिफिकेशन आ रही है, और आपने लो कंसल्टेंट के हिसाब से भी आपके पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ रही है, राइट, आप में स्किल्स है, तो आप चाहते हैं कि भाई मुझे दोनों में जाना है, मैं अगर इसमें सेलेक्ट हो सकता हूँ या इसमें सेलेक्ट हो सकता हूँ, दोनों में मैं कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर आपको जो ईमेल आईडी, ऐसा नहीं कि
आप जो है, क्योंकि आप पर्टिकुलर सोचते हैं कि भाई मैं एक ही बंदा हूँ तो मैं अलग अलग क्यों करूँ, मैं मेंशन कर दूंगा कि मैं फॉर बोथ। ऐसा नहीं है। अगर आप पहला कंसल्टेंट के लिए जा रहे हैं तो आपको कंसल्टेंट का एप्लीकेशन फॉर्म में आपको उसी का मेंशन करना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, ऑल टोटल डॉक्यूमेंट जो जो यहाँ पे मांगे जाते हैं वो सारा करके आपको जो पीडीएफ बना के और मेल करना है। ये तो हुआ पहला। अब दूसरा कि भाई दूसरी पोस्ट के लिए आपको जाना है तो दूसरा वो सेम प्रोसेस दोबारा आपको करना है और मेंशन इस बार दूसरी पोस्ट को करना है। इस तरह से करना है, एक साथ आप मेंशन मत करना, वो रिजेक्शन हो जाएगा। और बाकी यस, क्योंकि एलएलबी ही तो मांगी है, तो अगर आपको लगता है तो आप दोनों के लिए दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट हाँ 2 बार ही करना है, एक बार में बिल्कुल मत कर लेना, ये आपको ध्यान रखना है। अब बाद में लास्ट में हम चीज़ देख लेते हैं कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे रेडी करना है, किस तरह से आप यहाँ पे मेल भेज सकते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ओके, लास्ट हम इस चीज़ पे आ जाते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करें। तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ों का ध्यान देना है। फर्स्ट आपको रहता है एप्लीकेशन फॉर्म जो यहाँ पे दे रखा है उसको आपको उस पर ध्यान देना है। दूसरा डॉक्यूमेंट्स आपके रहेंगे और तीसरा आपका रिज्यूमे रहता है। 3 चीज़ें रहती है एप्लीकेशन फॉर्म। तो सबसे पहले आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भरना है, ठीक है। भरने के बाद में आप उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। प्रिंट आउट निकालने के बाद में आप जो है वहाँ पे सिग्नेचर कीजिए, फोटो अटैच वो आप कर सकते हैं। सिग्नेचर इसलिए बाद क्या बोला है क्योंकि सिग्नेचर अगर हम प्रिंट आउट में निकलवाते हैं तो वो थोड़ा सही हो सकता है, नहीं हो सकता है, वहाँ पे करेक्शन रहता है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। बाद में करेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। और वो अटेस्टेड में भी माना जाएगा। ऐसे भी आपको तो सिग्नेचर करनी ही थी, अटेस्टेड तो करना ही था। फिर रहता है डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप 10th के लगा सकते हैं, 12th के लगा सकते हैं। आपने LLB करा है, अगर आपने LLM किया है, आपके पास में कोई भी अदर चीज़ है आप वो लगा सकते हैं। अपने रिज्यूमे में भी आप अपने हिसाब से, आपको पता है कि क्या क्या रहता है तो उसके अकॉर्डिंगली। बट मेन चीज़ क्या रहती है, मेन चीज़ है आपको यहाँ पर अटेस्ट करना है, सिग्नेचर आपका होना चाहिए। बिना सिग्नेचर के अगर कोई भी सिंगल कॉपी भी चली जाती है पीडीएफ में तो वह मान्य नहीं होगी। मान के चलिए कि लो ग्रेजुएशन की जो आपकी डिग्री का सर्टिफिकेट है उसमें ही आप सिग्नेचर करना भूल गए तो उससे होगा क्या, उससे वह फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो रीचेक करना है हमें कि ये चीज़ होनी चाहिए। बाकी इसके रिगार्डिंग आपको कोई इश्यूज आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। होपफुली ये वाला वीडियो है वो आपको सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा। और हाँ, कोई अगर चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में काम कर सकते हैं और इस तरह का जो उनके पास राइटिंग स्किल्स और बाकी जो अदर स्किल्स है, कंप्यूटर का IT का स्किल्स रहते हैं, लोग ग्रेजुएट हैं वो लोग, तो आप उनको भी ये चीज़ ये वीडियो जो है शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।